कहते हैं जिस भवन की जड़ मजबूत नहीं उस पर मजबूत इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र मजबूत नहीं उसकी जीवन यात्रा हमेशा डगमगाती रहती है। उस व्यक्ति का शरीर रोगों का घर बन जाता है और मानव जीवन का यही जड़ है मूलाधार चक्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना पर, जहां आज जानेंगे चक्र साधना क्यों करनी चाहिए, मूलाधार चक्र के जागरण से क्या लाभ होता है, असंतुलित मूलाधार कैसे जीवन रूपी नैया को डगमगाता रहता है, मूलाधार को जागृत करने के उपाय, मूलाधार के असंतुलन के लक्षण। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आ चुका है चक्र साधना का सही समय। चक्र साधना क्यों करें? मानव जीवन में कुल 114 चक्र होते हैं जिन्हें ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। इनमें से 7 चक्र हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी पर स्थित है, जिन्हें प्रमुख ऊर्जा केंद्र यानी प्रमुख चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र ही प्रमुखता से हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। इन 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र सबसे नीचे गुहा के पास स्थित रहता है। यही चक्र हमारे जीवन का आधार है। इसके संतुलित रहने पर मानव शरीर रूपी इमारत ठोस और मजबूत बनता है। तो आइए जानते हैं चक्र के संतुलित रहने पर क्या होता है। जब मानव शरीर के प्रमुख 7 चक्र संतुलित रहते हैं तो मनुष्य अपने अंदर इन गुणों को महसूस करते हैं, जैसे मानसिक संतुलन, शारीरिक ऊर्जा, भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक विकास, व्यक्तित्व में चमक, आत्मविश्वास में वृद्धि, मन में शांति, कार्य में सफलता, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास, परोपकार की भावना का विकास, दान पुण्य की प्रवृत्ति, आस्तिक प्रवृत्ति का विकास, सात्विक आचरण, सकारात्मक सोच, सत्य बोलने की प्रवृत्ति का विकास एवं मजबूत इरादा आदि। लेकिन जब चक्र ऊर्जा ठहर जाती है तो जीवन भी डगमगाने लगती है। तब हमारे पास इन्हें सुचारू रूप से चलाने का एक ही मार्ग बचता है, चक्र साधना। आइए आज विस्तार से जानते हैं अपने मूलाधार चक्र को। मूलाधार नाम से ही पता चल जाता है कि यह जीवन का जड़ है। इस चक्र का स्थान हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे यानी गुहा के पास स्थित है। इसका रंग लाल, कमल के 4 पंखुड़ियों से निर्मित, पृथ्वी तत्वों से जुड़ाव एवं इसका बीज मंत्र लम है। इस चक्र का जुड़ाव भय, सुरक्षा, साहस, स्थिरता और पृथ्वी तत्वों से है। तो आइए जानते हैं मूलाधार के जागरण से होने वाले प्रमुख लाभ क्या है। इस चक्र के संतुलित रहने पर मन में अटूट आत्मविश्वास जगता है, डर, चिंता और फोबिया कम होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, नौकरी, व्यापार, धन और कैरियर में निरंतर ग्रोथ दिखता है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, जीवन में सुरक्षा के भाव में वृद्धि दिखता है
परिस्थितियों से भागने के बजाय उनसे सामना करने का बल बढ़ता है। नैतिक और संवैधानिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है आदि। याद रखिए, यदि नींव मजबूत हो तो जीवन की इमारत आसमान तक जा सकती है। आइए अब जानते हैं असंतुलित मूलाधार चक्र से क्या नुकसान होता है। मूलाधार के असंतुलित रहने पर बिना कारण चिंता, पकड़े जाने का भय, आर्थिक नुकसान, शरीर में थकान, देर रात तक सोचना, आत्मविश्वास के स्तर में तेजी से गिरावट, सही निर्णय लेने की क्षमता में तेजी से गिरावट, नकारात्मक भाव की अधिकता, करियर के प्रति गिरावट, रिश्तों में गिरावट, परिस्थितियों से लड़ने के बजाय भागने की प्रवृत्ति, अनैतिक और असंवैधानिक कार्य करने की प्रवृत्ति, पैरों में कमजोरी या पैर संबंधी रोगों का विकास, कब्ज की समस्या, प्रायः रोगों का हमला आदि। ये सब संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र अवरुद्ध है या कमजोर है। अब जानते हैं असंतुलित मूलाधार के लक्षण। प्रिय साधकों, यदि आगे बताए गए लक्षणों में से 5 लक्षण दिखे तो निश्चित रूप से मूलाधार चक्र असंतुलित है। इसे संतुलित करना जरूरी है। बिना वजह भय सताना, खुद को अकेला महसूस करना, स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले पाना, आत्मविश्वास की कमी, भविष्य की चिंता, बार बार जॉब बदलने या व्यापार बदलने की इच्छा, रिश्तों में कड़वाहट, आलस्य की अधिकता, सुबह देर तक सोने की इच्छा, काम वासना में लिप्त रहने की इच्छा, अनैतिक कार्य करने से नहीं डरना, देर रात तक नींद नहीं आना, कब्ज की समस्या, नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, भय, बदले की भावना, घृणा, लोभ आदि का अधिकता, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना आदि। इन लक्षणों में से 5 या अधिक लक्षण दिखे तो ये संकेत है कि पृथ्वी तत्व डगमगा रहा है, यानी आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। अपने मूलाधार चक्र को कैसे संतुलित करें? पहला उपाय, सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके लाल आसनी पर पूरब मुख करके बैठ जाएं। कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। अब मन को शांत और एकाग्र करके लम बीज मंत्र का 108 बार इस प्रकार से जाप करें। लम 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 साथ ही जाप के समय साधक का पूरा ध्यान अपने गुहा के पास स्थित 4 पंखुड़ियों वाले लाल कमल पर हो। कल्पना में इस लाल रंग के कमल को क्लॉकवाइज में घूमते हुए देखें तथा संपूर्ण ध्यान इसी कमल पर केंद्रित रखें। यदि ध्यान भटके तो ध्यान को तुरंत खींचकर उस
लाल कमल पर स्थित करें। दूसरा उपाय, सुबह खाली पैर घास पैर पर नित्य आधा घंटा टहलें। इससे पृथ्वी तत्व से शीघ्र जुड़ाव हो जाता है, जिससे मूलाधार चक्र तेजी से जागृत होने लगता है। तीसरा उपाय, लाल रंग के वस्त्र, लाल मूंगा, लाल फल, लाल साग सब्जी आदि का खूब उपयोग करें। चौथा उपाय, भगवान गणेश की आराधना करें। साथ ही प्रतिदिन 108 बार ओम गण गणपत्यै नमः मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करें। गोल्डन टिप्स, यदि साधक इनमें से किसी भी विधि का लगातार 21 दिनों तक पालन करे तो फियर फ्रीक्वेंसी टूटकर करेज फ्रीक्वेंसी बनने लगता है और मूलाधार चक्र प्रबल होने लगता है। किंतु यदि लगातार 42 दिनों तक यह उपाय किया जाए तो मूलाधार पूर्ण रूपेण संतुलित रहता है। प्रिय साधकों, हर ऊंची इमारत की नींव गहरी और मजबूत होती है। मानव जीवन भी इसी नियम का पालन करता है। यदि जड़ मजबूत है तो भाग्य स्वयं आपके सामने झुकता है। आज से संकल्प लीजिए, मैं भय से नहीं ऊर्जा से जीऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, अपने नींव को मजबूत करूंगा और अपने अंदर के बुराई रूपी राक्षस को दूर भगाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं कल से सूर्योदय का अवश्य दर्शन करूंगा और उपरोक्त में से किसी एक उपाय का साधना करूंगा। भगा दूंगा अपने अंदर के राक्षस को, क्योंकि मुझे बनना है एक मजबूत और फौलादी इंसान। जय साधना, जय ऊर्जा। यदि वीडियो पसंद आया हो, आपके खोए आत्मविश्वास को एक राह दिखाने में सफल रहा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगला विषय स्वाधिष्ठान चक्र को देखने के लिए चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करें। अभी तक धैर्य पूर्वक वीडियो में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।